नमस्कार। स्पीच कट्टा के इस सैटरडे सवाल के थर्ड सेशन में आपका स्वागत है। आज हम ये साउंड के बारे में स्पेसिफिकली जानेंगे। ये एक क्लस्टर साउंड माना जाता है। के प्रोडक्शन के दौरान बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती हैं, जिसमें से सबसे पहले जो चीज़ है वो उसमें टंग को आपको लिफ्ट करना होता है, आपके पैलेट को टच करना होता है। जहाँ पे आप ल या ड ट ये जो पोजीशंस हैं, जहाँ टंग को टच करते हो, वही पोजीशंस पे आपको के लिए भी टंग का प्लेसमेंट करना है। इसके साथ साइमल्टेनियसली आपको जो आपकी टंग है उसको वाइब्रेट करना है, जैसे र र र। तो ये जो एक्ट है टंग को लिफ्ट करना और टंग को साइमल्टेनियसली साथ में वाइब्रेट करने का, ये जो टास्क होता है, अगर आप ये अचीव कर पाओ तो ये साउंड आपके लिए बहुत ज़्यादा सिंपल रहने वाला है। तो जैसे मैंने कहा कि के लिए आपको टंग को लिफ्ट करना होता है, तो उसके लिए आपको टंग लिफ्ट करना, ये वाले एक्सरसाइज उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा बहुत फ्रीक्वेंटली। आप जब ये एक्सरसाइज प्रैक्टिस करोगे तो ये जो वाला साउंड है वो क्लियर आप प्रोनाउंस कर पाओगे। टंग के जो एक्सरसाइजेज है उनको बार बार कीजिए, ताकि आपकी जो टंग है उसमें स्ट्रेंथ जो है वो मेंटेन रह सके। ब्लोइंग एक्सरसाइजेस कीजिए ताकि आपके ओरल मसल्स जो है उसमें काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ रहे। और जो मैंने ओरल सेट ऑफ एक्सरसाइजेस बताया है, पार्ट 1 पार्ट 2, वो आप बार बार करते रहिए। ये जो साउंड है वो पहले आप आइसोलेशन में ट्राई कीजिए। आइसोलेशन मतलब आपको सिर्फ वो साउंड प्रोड्यूस करना है और कोई भी कॉम्बिनेशंस है उसको नहीं यूज़ करना है, जैसे कि र ये आप जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतने आपको वो साउंड्स को प्रोड्यूस करने में ईज़ या आसानी महसूस होगी। फिर उसके बाद का जो सेकेंड स्टेप होता है वो है अलग अलग साउंड कॉम्बिनेशन, वॉवल कॉम्बिनेशन के साथ करना। जैसे कि हम लोग जो 12 खड़ी बोलते हैं उसके साथ आपको वो बोलना है, जैसे र रा री रू रे। तो ये जो 12 कड़ी का सीक्वेंस है उसके साथ आप बोल सकते हैं, वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो जब आपको परफेक्ट आ जाएगा उसके बाद आप जो वर्ड्स हैं वो वर्ड्स पे प्रैक्टिस कीजिए, जैसे कि राम, रमेश, रुखसाना, रोज़ा, रात। तो ऐसे जो कॉम्बिनेशंस हैं आप वो ट्राई कर सकते हो। ये जो स्टेजेस हैं इनको मेंटेनेंस के लिए, मतलब वो जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना वो आप अच्छे से क्लियरली बोल पाएंगे। जो आपका साउंड है, जो ड होता है, कभी उसका ल होता है, ये आपकी जो आदत है वो जब तक आपकी आदत कम नहीं होगी तब तक नई आदत आप सेटल नहीं कर सकते हो। क्योंकि नए आदत को डालने के लिए उसको बहुत फ्रीक्वेंटली आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आप उसके लिए यूज्ड हो जाएंगे। तो जब का ड होता है, मतलब आप वो टंग को तो प्लेस कर रहे हो वो पोजीशन पे, पर वाइब्रेट नहीं कर पा रहे आप वो टंग को, इसलिए रमेश का डमेश होता है, या राम का डाम होता है, या फिर रात का लात होता है। तो इसके लिए जैसे मैंने कहा, सबसे पहले आपको वो टंग को प्लेस करके उसको वाइब्रेट करना सीखना है। वाइब्रेशंस आने के बाद आइसोलेशन में ट्राई कीजिए, फिर उसको 12 खड़ी के साथ ट्राई कीजिए, फिर उसको अपवर्ड लेवल पे ट्राई कीजिए। तो होपफुली ये जो आपको मैंने सॉल्यूशंस दिया है ये आपके लिए काम करें, और डेफिनेटली मुझे नीचे बाद में कमेंट करके बता दीजिए कि आपको इससे कुछ मदद मिल रही है या नहीं। ऐसे ही और सवाल के जवाब जानने के लिए स्टे ट्यून टू स्पीच कट्टा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्पीच कट्टा इफ़ यू हैवेंट, डू इट नाउ। थैंक यू।